हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पृष्ठ रसायन भाग 15, जिसमें हम पढ़ेंगे पेप्टीकरण या पेप्टाइजेशन। आपको पता है, इससे जो प्रीवियस वाली वीडियो थी पृष्ठ रसायन भाग 15, उसमें मैंने कुछ मेथड्स बताई थी जिससे हम कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं। तो कोलाइडी विलयन के निर्माण की ही परिक्षेपण विधियों में एक विधि रहती है पेप्टीकरण, पेप्टाइजेशन, जिसके बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं। ये बोर्ड एग्जाम में आती है 2 मार्क्स में। इसमें क्या है, टिप्पणी करो करके आता है। ठीक है, तो आपने करना है, इसलिए मैं इसको डिटेल में बता रही। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, बहुत आसान सी प्रोसेस है। आपको क्या करना है, आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके आपने क्या किया, एक आपने प्रेसिपिटेट बनाया। प्रेसिपिटेट पीपीटी या हिंदी में उसे बोलते हैं अवक्षेप आपने बनाया, अभी अभी ताजा बना हुआ है मान लीजिए। ठीक है, कोई भी किसी भी पदार्थ का आपने ताजा अवक्षेप बनाया है, जैसे एजीसीएल का अवक्षेप बनाया है, या फिर FeOH का होल थ्राइस का अवक्षेप बनाया है, या फिर AlOH का होल थ्राइस का अवक्षेप, किसी का भी आप प्रेसिपिटेट अवक्षेप आप ताजा बनाइए। ठीक है, उस अवक्षेप में आप क्या करेंगे, उस अवक्षेप में आप मिला देंगे विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे। तो जैसे विद्युत अपघट्य, जिसे हम इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, वो मिलाएंगे उस अवक्षेप में जो हमने बनाया था, उसमें जैसे हम विद्युत अपघट्य मिलाएंगे तो क्या बनता है, कोलाइडी विलयन बदल जाएगा। जो अवक्षेप था उसमें विद्युत अपघट्य मिलते ही वो कोलाइडी विलयन में बदल गया, और इसी घटना को पेप्टीकरण कहते हैं या पेप्टाइजेशन कहते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन है, किसी विद्युत अपघट्य की सहायता से ताजे बने अवक्षेप को कोलाइडी विलयन में बदलने की प्रक्रिया जो होती है वो कहलाती है क्या, पेप्टीकरण कहलाती है। अब बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। ठीक है, 4 एग्जाम्पल बता रही हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, फेरिक हाइड्रोक्साइड का, FeOH का होल थ्राइस का, हमने अभी अभी ताजा फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप बनाया, पीपीटी बनाया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों में से एक Fe है एक OH है, इससे मिलता जुलता कोई ऐसा इसमें विद्युत अपघट्य मिलाना है जिसमें या तो Fe आयन हो या OH आयन हो। तो मैंने मिला दिया FeCl3। तो ये FeCl3 एक विद्युत अपघट्य है। ठीक है, और जो टूटने के बाद Fe3 पॉजिटिव और Cl निगेटिव में टूट जाता है। ठीक है, मतलब विद्युत अपघट्य वो होता है जो पॉजिटिव और निगेटिव आयन में टूटता है, धन आयन या ऋण आयन में जल्दी से टूट जाता है। तो मुझे क्या करना है, जो मैंने अवक्षेप लिया है, इन दोनों में से जो अवक्षेप बना है, इनमें से कोई ना कोई आयन इसमें विद्युत अपघट्य आप मिला रहे हैं उसमें वो आयन उपस्थित होना चाहिए। जैसे Fe है तो इसमें Fe आयन उपस्थित होगा। तो जो विद्युत अपघट्य मिला रहे हैं उसको पेप्टीकारक भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें FeCl3 मिला देंगे, किसमें, इस अवक्षेप में, FeOH के होल थ्राइस में हमने विद्युत अपघट्य जिसे हम पेप्टीकारक कह रहे हैं वो मिला दिया। तो जैसे ही मिलाएंगे तो क्या होगा, सारे कण अलग अलग हो जाएंगे और किसका निर्माण होगा, कोलाइडी विलयन का। तो वो कोलाइडी विलयन क्या है, FeOH का होल थ्राइस, इस विलयन में उपस्थित जो दूसरे Fe के आयन है, क्योंकि Fe3 पॉजिटिव है तो विलयन में जो भी इसके समान आयन है उसको अपने चारों ओर इकट्ठा कर लेगा, Fe3 पॉजिटिव। इसको शॉर्टकट में लिखने का तरीका ये है, और वैसे लिखेंगे FeOH का होल थ्राइस, इसका जो एक कण होगा, ऐसे बहुत से कण होते हैं तो एक कण की बात कर रही हूं। एक कण क्या करेगा, विलयन में उपस्थित जो FeCl3 है, ठीक है, ये टूट के Fe3 पॉजिटिव और Cl निगेटिव बनाएगा। तो उसमें से Fe3 पॉजिटिव को अवशोषित कर लेगा, अधिशोषित कर लेगा, तो ये कण चारों ओर से इसके इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये जो बनेगा वो कहलाएगा कोलाइडी विलयन, कोलाइडीसॉल। और क्योंकि इस कोलाइडी कण में धन आवेश, Fe3 पॉजिटिव के अवशोषण के बाद धन आवेशित ही हो चुका है, इसलिए धनावेशित सॉल भी कहते हैं। कोलाइडी कण को सॉल भी कहा जाता है। ऐसे हम डिस्कस करेंगे दूसरा एग्जाम्पल है सिल्वर क्लोराइड AgCl का। हम अभी ताजा वो बनाएंगे, प्रेसिपिटेट, फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी है ये। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, AgCl का अवक्षेप है तो इसमें एक ऐसा विद्युत अपघट्य मिलाएंगे जिसमें या तो Ag के आयन हो या Cl हो, क्योंकि हम एक ऐसा विद्युत अपघट्य मिला रहे हैं जिसमें Ag आयन है। दिख रहा है,
इसमें अवक्षेप में भी Ag है और इसमें भी Ag है, और हमें पता है AgNO3 टूटता है तो Ag पॉजिटिव और NO3 निगेटिव बनाते हैं। तो जैसे ही इस अवक्षेप में, ताजे बने अवक्षेप AgCl में AgCNO3 पेप्टिकारक या विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो क्या बनता है, कोलाइडी विलयन का निर्माण होता है। और ये कोलाइडी विलयन क्या करेगा, कैसे बना होगा, जैसे इसमें AgNO3 विलयन डालते हैं तो ये AgNO3 टूट जाता है Ag पॉजिटिव और NO3 निगेटिव आयन में, क्योंकि Ag पॉजिटिव आयन ये देखेगा कि यहां भी Ag है, यहां भी Ag है, तो इसके Ag पॉजिटिव आयन को अधिशोषित कर लेगा। तो चारों ओर से Ag पॉजिटिव आयन इस AgCl कण के चारों ओर इकट्ठे हो जाएंगे, तो इस प्रकार इस कोलाइडी कण या सॉल का निर्माण होगा, क्योंकि इस कण के चारों ओर धनावेशित आवेश आ चुका है, धनावेशित हो चुका है, इसलिए इसको धनात्मक सॉल भी कहते हैं। और लिखने का तरीका ये रहेगा। ऐसे ही मैं 2 एग्जाम्पल दे देती हूँ, ऋणात्मक सॉल के भी 2 एग्जाम्पल दे रही हूँ। देखिए, आपने वही AgCl का प्रेसिपिटेट लेना है, ठीक है, अवक्षेप लेना है। इसमें आपको पता है दूसरा आयन क्या है, Cl निगेटिव आयन, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, एक ऐसा इसमें विद्युत अपघट्य मिलाना है जिसमें Cl निगेटिव हो, तभी निगेटिव सॉल बनेगा, ऋणात्मक सॉल। तो हमने क्या लिया, एक विद्युत अपघट्य लिया HCl। हमें पता है HCl टूट जाता है H पॉजिटिव Cl निगेटिव में, क्योंकि यहां पर Cl है, तो ये विलयन से क्या करेगा, विद्युत अपघट्य से क्या करेगा, Cl निगेटिव को अधिशोषित कर लेगा। तो AgCl का जो प्रेसिपिटेट का कण है उसके चारों ओर Cl निगेटिव आयन इकट्ठे हो जाएंगे। तो इस प्रकार के एक कण अलग हो गया, छोटा सा कण। प्रेसिपिटेट में सारे कण मिले हुए होते हैं, चिपक जाते हैं, लेकिन ये जो है AgCl का सारे कण अलग हो गए, तो उसमें से वो जो ढेर सारे कण अवक्षेप में इकट्ठा हुए थे उनमें से एक कण की बात कर रही हूं। तो इस कण के चारों ओर Cl निगेटिव आयन ये क्या करेगा, Cl को अधिशोषित कर लेगा। और क्यों कर रहा है, आपको पता है कि इसमें H तो यहां पर दिख नहीं रहा है, तो H को नहीं करेगा, Cl यहां पर है तो ये अपने समान आयन को ले लेगा। तो Cl निगेटिव आयन होता है, तो इसके चारों नेगेटिव आयन इकट्ठे होंगे, तो ये कोलाइडी कण कैसा हो गया, सॉल का कण कैसा होगा, ऋणावेशित हो गया, इसलिए इसको ऋणात्मक सॉल भी कहते हैं। नेक्स्ट है आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3। इसका हमने ताजा बना हुआ अवक्षेप लिया है और इसमें मिलाएंगे एक पेप्टिकारक या विद्युत अपघट्य जिसमें कॉमन आयन हो, क्योंकि ये जो दिख रहा है S, यहां पर भी S है, तो S होता है 2 निगेटिव। सल्फाइड जो होता है सल्फर, S सल्फाइड 2 निगेटिव होता है, तो ये विलयन से, ये अवक्षेप क्या करेगा, विलयन से विद्युत अपघट्य जो उपस्थित है S2 निगेटिव, इसको अधिशोषित कर लेगा। तो इस AS2S3 के एक कण के चारों ओर ढेर सारे नेगेटिव आयन इकट्ठे हो जाएंगे, इसलिए ये जो कोलाइडी कण बनेगा ये ऋणावेशित होने के कारण ऋणात्मक सॉल कहलाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हूं कि पेप्टिकरण होता क्या है। बहुत आसान है, बहुत से एग्जाम्पल देती है, बस इतना याद रखना, जो अवक्षेप ले रही हूं, ठीक है, अगर उसका धनावेशित सॉल बनाने हैं तो आपने क्या करना, आगे जो एलिमेंट लिखा है AS यहां भी होना चाहिए। और अगर आपको ऋणावेशित सॉल बनाने हैं तो पीछे जो लिखा है, ये इस अवक्षेप में पीछे जो लिखा है ये वाला आयन यहां होना चाहिए, ठीक है। आगे वाला हमेशा धनावेशित कण होता है और पीछे वाला हमेशा तत्व क्या होता है, ऋणावेशित। तो समझ लेना कौन सा सॉल बनने वाला है। तो देखिए एक एग्जांपल दे रही हूं, आप लोग पहचानिए। क्वेश्चन है AgI, ये अवक्षेप है, पीपीटी है, ठीक है। इसमें हम मिला रहे हैं Ki पेप्टिकारक मिला रहे हैं, तो ये बनेगा पॉजिटिव सॉल या निगेटिव सॉल। ये आपने पहचानना है कि ये पॉजिटिव सॉल बनना चाहिए कि नेगेटिव। तो पहचानने का आसान तरीका है, इसके आगे लिख दो ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है, ठीक है। पहला हमेशा पॉजिटिव होता है, दूसरा हमेशा निगेटिव होता है। इसमें भी पहला वाला पॉजिटिव लिख दो, इसमें निगेटिव। अब आप देखो कि इसमें कॉमन आयन कौन सा है, दोनों में आई क्या दिख रहा है, कॉमन क्या दिख रहा है, आई दिख रहा है ना, आई यहां भी है, आई यहां भी है। आई पे आवेश कौन सा है, आई पे आवेश है ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज। तो आवेश नेगेटिव है, ऋण आवेश है, तो ये बनने वाला सॉल कौन सा होगा, नेगेटिव सॉल। समझ जाओगे ना, ऐसे कंपटीशन एग्जाम में आ सकता है, तो आप समझ लेना। किसी भी कंपाउंड में पहला आयन पॉजिटिव होता है, दूसरा निगेटिव, ये ट्रिक है, याद कर लीजिएगा। अब ऐसे ही एक एग्जाम्पल और है, KCl अवक्षेप है, इसमें KNO3 पेप्टिकारक मिलाने हैं, विद्युत अपघट्य मिलाने हैं, तो कौन सा सॉल्ट बनेगा, बहुत आसान है।
K को पॉजिटिव कर लो Cl नेगेटिव, K को पॉजिटिव कर लो Cl NO3 नेगेटिव। तो पहला आयन आपको पहले ये देखिए कि कॉमन कौन सा है, K कॉमन है, यहां भी K कॉमन है। तो K कॉमन है और K दोनों में K दिख रहा है, तो ये अवक्षेप K को अधिशोषित करेगा और अधिशोषित करने के बाद K पॉजिटिव, K में कौन सा आवेश है, धनावेश, तो बनने वाला सोल कौन सा होगा, पॉजिटिव सोल या धनावेशित सोल। आसान है, बस हो गया। तो ये बताना था लास्ट पॉइंट। अवक्षेप में जो आप ये मिलाते हैं, ठीक है, विद्युत अपघट्य, इसी विद्युत अपघट्य को हम क्या कहते हैं, पेप्टिकारक भी कह सकते हैं, पेप्टाइजिंग एजेंट या इलेक्ट्रोलाइट। अब हम देखेंगे कि पेप्टिकरण जो है, पेप्टाइजेशन, ये होता कैसे है, ठीक है, एक्चुअल प्रोसेस इसकी क्या है। देखिए इसमें पूरा लिखा, यह एक ताजा बना हुआ अवक्षेप है जिसे हम पीपीटी भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें आप कोई विद्युत अपघट्य जिसे हम पेप्टिकारक कहते हैं वो मिलाएंगे, क्योंकि पेप्टिकारक धन आयन और ऋण आयन से बना रहता है, इसलिए इसे विद्युत अपघट्य भी कहते हैं। अब इस विद्युत अपघट्य को हम मिला देंगे ताजे बने अवक्षेप में, तो होगा क्या, देखिएगा, एक अवक्षेप का कण की बात कर रहे हैं, तो अवक्षेप का प्रत्येक कण क्या करेगा, अपने चारों ओर उपस्थित जो आयन है, या तो धनायन या ऋणायन को अपनी ओर आकर्षित करेगा और आवेशित कोलाइडी कण बनाएगा। आपने एक ताजा बना हुआ अवक्षेप लेना है, ठीक है, पीपीटी लेना है, उसमें जैसे ही विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है, जैसे ये FeOH का होल थ्राइस है, इसका ताजा बना अवक्षेप लिया है, इसमें जैसे FeCl3 का विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो होता क्या है, अवक्षेप के कण विद्युत अपघट्य से समान आयन अधिशोषित कर लेते हैं। तो ये क्या करेंगे, FeOH का होल थ्राइस, अभी वो प्रोसेस मैंने आपको बता दी है, क्या करेगा, ये अवक्षेप में जो और विद्युत अपघट्य में जो कॉमन आयन होगा, समान आयन, जैसे इसमें Fe समान आयन है, उसको समायन को ये क्या करेंगे, अधिशोषित कर लेते हैं, अपने चारों ओर इकट्ठा कर लेंगे। अधिशोषण मैंने बताई है आपको कैसे होती प्रक्रिया, तो अवशोषित कर लेंगे। इस प्रकार जो अवक्षेप के कण हैं, सारे कण क्या करेंगे, एक ही कण नहीं होता, देखिए अवक्षेप क्या होता है, ढेर, कणों का ढेर, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे इसमें FeCl3 मिलाएंगे, हर एक कण क्या करेगा, अपने चारों ओर Fe3 पॉजिटिव को इकट्ठा कर लेगा, जैसे इसमें दिख रहा है FeOH का एक ढेर सारे कण इकट्ठा हुए हैं। अब जैसे इसमें विद्युत अपघट्य मिलाएंगे तो सारे कण क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे और सभी कण क्या करेंगे, जो विलयन में विद्युत अपघट्य मिला होगा Fe3 पॉजिटिव आयन, इसको चारों ओर इकट्ठा कर लेगा, दिख रहा है। तो सारे के सारे जो कण होंगे, अवक्षेप के कण, ये कैसे हो गए, धनावेशित हो गए। अगर विलयन से धनावेश अधिशोषित करेगा तो धनावेशित हो गया, और विलयन से अगर नेगेटिव आयन ले लेगा, ऋणावेशित आयन लेगा, तो क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। अब होगा क्या, देखिए हर कण ने धन आवेश को विलयन से इकट्ठा कर लिया अपने चारों ओर, तो ये कण एक दूसरे के नजदीक था, क्योंकि अवक्षेप होते हैं कण नजदीक नजदीक। अब चारों ओर जब धन आयन आ गए सभी के, तो धन और धन आयन के बीच क्या होता है, समान आयनों के बीच एक दूसरे में प्रतिकर्षण। तो ये कण के चारों ओर प्लस प्लस, इसके चारों ओर भी प्लस, सबके चारों ओर प्लस, तो ये कण प्लस और प्लस एक दूसरे को, धन और धन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, तो ये कण एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, तो प्रतिकर्षण होगा, तो ये कण, सारे कण एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे, तो सारे कण एक दूसरे से पृथक पृथक हो जाएंगे, तो एक कण अलग सा दिखाई देगा और हर एक कण अलग हो जाएगा, तो प्रत्येक कण किसमें बदल जाएगा, कोलाइडी कण में। देखिए जब तक कण चिपके हुए थे तो कणों का आकार बहुत बड़ा था, तो वो कोलाइडी कण नहीं था, लेकिन जैसे ही वो कण एक दूसरे से प्रतिकर्षण के कारण अलग अलग हुए तो कणों का आकार बहुत छोटा हो गया, और वो कणों का आकार किसके कणों के बराबर होता है, कोलाइडी कणों के बराबर। तो इस प्रकार कोलाइडी कणों का निर्माण होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। तो आज हमने पढ़ लिया है पेप्टिकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसीलिए थोड़ा टाइम भी लगा। कोशिश करूंगी कि वीडियो आए, स्कूल तो खुल ही चुके हैं, तो स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट भी आ रही है, तो मैं कोशिश करूंगी कि सिलेबस पूरा कर सकूं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, और आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।